तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब के दुआओं से हम बिल्कुल ठीक हैं और मस्त मस्त कहानी लेकर फिर से एक बार आपके सामने आ गए। आज है प्यारी प्यारी दादी माँ की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं दादी माँ की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक दादी माँ रहती थी। उनका नाम रोमड़ी था। वो गांव की सबसे समझदार और प्यारी महिला थीं। उनके पास ढेर सारी कहानियाँ थीं जो उन्होंने अपने जीवन में सुनी और देखी थी। हर शाम को वो गांव के बच्चे उनके पास इकट्ठा होते और दादी माँ उन्हें कहानियाँ सुनाती। कुछ दिन दादी माँ ने बच्चों को एक विशेष कहानी सुनाई। ये कहानी थी एक छोटे से लड़के गोपाल की, जो बहुत गरीब था। उसके पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं थे और खाने को भी मुश्किल से मिल पाता था। लेकिन गोपाल के दिल में बड़ी इच्छाएं थीं। वो हमेशा सोचा करता था कि एक दिन वो राजा बनेगा। पर कैसे, वो तो साधारण लड़का था। एक दिन गोपाल जंगल में लकड़ियाँ काटने गया। अचानक उसे एक बूढ़े साधु मिले जो बहुत थके हुए थे। गोपाल ने उन्हें देखा और सोचा कि वो उनकी मदद कर सकता है। वो साधु को पानी पिलाने के लिए पास के कुएं से पानी लेकर आया और उन्हें बैठने के लिए एक चारपाई, एक छायादार जगह दी। साधु बहुत प्रसन्न हुए और गोपाल को कहा, तुम बहुत दयालु हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। मांगो जो भी तुम चाहते हो। गोपाल थोड़ा चौंका, पर उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप खुश रहें। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा ये निस्वार्थ भाव ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। और साधु ने अपनी झोली में से एक छोटा सा बीज निकाला और गोपाल को दिया। ये कोई साधारण बीज नहीं था। इसे अपने घर के पास लगाओ। जब ये पेड़ बनेगा तो ये तुम्हें वो सब कुछ देगा जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। गोपाल ने साधु की बात मानी और बीज को अपने घर के पास लगा दिया। कुछ ही दिनों में वो बीज अंकुरित हुआ और एक विशाल पेड़ में बदल गया। पेड़ पर सुंदर सुंदर फल लगने लगे थे। गोपाल जब भी उस पेड़ के पास जाता, उसे वो सब कुछ मिल जाता जो वो चाहता था। कपड़े, भोजन और यहाँ तक कि सोने के सिक्के भी। धीरे धीरे गोपाल का जीवन बदलने लगा। वो अब न केवल खुद के लिए बल्कि अपने गांव के लोगों के लिए भी उस पेड़ से मदद लेने लगा। गांव के सभी लोग गोपाल की प्रशंसा करने लगे। वो गरीब से अमीर हो गया, लेकिन उसका दिल अब भी दयालु था। कुछ समय बाद राजा को गोपाल के बारे में पता चल गया और उसने गोपाल को अपने महल में बुलाया। राजा ने गोपाल की बुद्धिमानी और उसकी दयालुता से प्रभावित होकर उसे
अपने राज्य का मंत्री बना दिया। गोपाल पूरे राज्य को समृद्धि की ओर ले जाने में राजा की मदद करने कर मदद की। अपनी अच्छाई और मददगार स्वभाव से राजा के सारे काम हो गए। दादी माँ ने कहानी ख़त्म की और बच्चों से कहा, बच्चे, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान का दिल सबसे बड़ा होता है। अगर तुम दूसरों की मदद करोगे और सच्चाई के रास्ते पर चलोगे तो तुम्हें भी जीवन में सफलता ज़रूर मिलेगी। बच्चों ने तालियां बजाईं और फिर खुशी खुशी अपने अपने घरों की ओर चल दिए, इस सोच के साथ कि उसे भी अपनी अच्छाई और मेहनत से अपना जीवन बेहतर बनाना है। तो हमारी कहानी कैसी लगी आप लोगों को बताइएगा। दादी माँ की कहानी, दादी नानियाँ अच्छी कहानियाँ बताती हैं, कोई ना कोई सीख होती है हर एक के, और इसकी सीख है दयालुता और निस्वार्थता हमेशा किसी ना किसी रूप में हमें अच्छे परिणाम देती है। हम अच्छे काम करते चलें बिना लालच के, बिना लगन, बिना किसी दिखावे के, तो कहीं ना कहीं वो अच्छाई आपका सामना ज़रूर करती है। अच्छे काम अच्छा फल देती है, बुरे काम बुरा फल देती है। हम पेड़ हैं, जैसे भी फल लगाएंगे वैसे ही टूटेंगे। तो बस अपने आप में अच्छे फल लगाएं और बस अच्छे काम करते चलें, सबको अच्छाई बांटते चलें। कुछ ना कुछ ज़रूर होता है अच्छा, ये ज़रूर बस विश्वास रखें। और हमारी कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज़ करिए, प्लीज़ करिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। अल्लाह हाफिज़।